अगला है, आपको खुद ने आपको ये डायग्राम देकर भेजा है। बस इस डायग्राम में के अंदर ओ सी जो लाइन है वो मैंने ज्वाइन कराई है। तो ये लाइन आपको ओ सी लाइन ही थी, बाकी पूरा डायग्राम आपको देकर भेजा है क्वेश्चन ने। जो एक्स वाई है और एक्स डैश वाई डैश है, जो ये एक्स वाई लाइन जा रही है और ये एक्स डैश वाई डैश जो लाइन जा रही है, ये दोनों लाइनें जो है हमारी पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में। ये टेजेंट हो रही है ऑफ द किस पे? सर्कल पे। तो ये सर्कल को टच करती हुई जा रही है। तो ये जो एक्स वाई लाइन जो है वो सर्कल को टच करके गई है किस पे? पी पॉइंट पे। तो ये टेजेंट हो गई। इसी तरह एक्स डैश और वाई डैश जो लाइन जा रही है ये टच करती हुई जा रही है किस पे? क्यू पे। तो ये टेजेंट हो गई। आपको पता है सर्कल का सेंटर अपन ओ लेते हैं, अनोदर टेजेंट। तो ये जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं अनोदर टेजेंट। इस अनोदर टेजेंट, ये अनोदर जो टेजेंट है ए बी है, जो टच कर रही किसको? सी पर। और जो एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रही कहाँ पे? ए पे। और एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट कर रही किस पे? बी पे। तो अनोदर टेजेंट हुई ए बी, जो सी पे टच करती हुई जा रही है। और जो ए पॉइंट है हमारा वो एक्स वाई को इंटरसेक्ट करता है, और जो बी पॉइंट हमारा है वो एक्स डैश और वाई डैश को इंटरसेक्ट करता है। तो ये लाइन कहती है कि अनोदर टेजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट होते किससे? सी से। इंटरसेक्ट करी किसको? ए ने जो करा था वो एक्स वाई को करा था और 8 पॉइंट ए पे, और एक्स डैश वाई को किसने करा था? बी पे करा था। अब हमसे पूछा गया है कि ए ओ बी। तो अगर इस लाइन को हटा के देखता हूँ मैं, तो ये जो ए आ रहा है, ये ओ आ रहा है और ये बी जा रहा है, तो ये पूरा एंगल कितना चाहिए? 90 डिग्री। कितना चाहिए? 90 डिग्री। तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि आपको एक तो इस वाले की ज़रूरत पड़ेगी और एक इस वाले की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो एंगल है ए ओ, एक तो सी की तरफ जा रहा है और एक जा रहा है बी ओ सी की तरफ जा रहा है, या सी ओ बी बोल दो। अगर ये दोनों एंगल आपस में मिल गए तो आगे जाके क्या बन जाएगा? ए ओ और बी बन जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया जिसके लिए? तो सबसे पहले अपन चलते हैं, ज्वाइन सी को अपन ने किससे कराया? ओ से। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक वापस कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल्स प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप ये वाला प्रूफ कर दो, ये इस वाले को प्रूफ कर दो, तो ये सिमिलरिटी में आ जाएगा आपके। अगर आप इसको प्रूफ कर दो तो ये सिमिलरिटी में आ जाए। तो अपन इस वाले को प्रूफ करना चाहते हैं, इस वाले को। ठीक है, तो इस वाले को प्रूफ करने के लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम समझाना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे नाम ओ है, यहाँ पे नाम सी है, तो ओ सी ले लिया। यहाँ पे नाम पी है और यहाँ पे नाम है ए, तो अपन ने ए ले लिया। और कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए आपको 3 चीज़ें करनी पड़ती है। सबसे पहला रेडियस। तो आपने सबसे पहले ट्राइंगल चुना ये वाला ओ ए पी और ओ सी ए, या ओ ए पी ले लो और ओ ए सी ले लो। अब इसके अंदर इस वाले की बात हो रही है पहले, तो ओ पी रेडियस है तो इसमें ओ सी रेडियस है, ये इक्वल होगी एक ही सर्कल की है। दूसरी बात टेजेंट, तो ये बाहर वाला जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, इससे 2 टेजेंट ड्रॉ होगी तो ए पी टेजेंट ड्रॉ होगी और एक ऐसी टेजेंट ड्रॉ होगी तो इक्वल होगी। अब जो ये वाली लाइन है ये दोनों के अंदर कॉमन आ रही है, तो ए ओ जो है वो कॉमन होगी। क्या हो गई? कॉमन हो गई। आप बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएंगे? साइड साइड रूल से क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंसी बन जाएंगे। और फिर कॉन्ग्रुएंसी बनते ही मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जिसकी ज़रूरत है आप उसको इक्वल करवा सकते हो। तो मुझे ज़रूरत है एंगल की, और मुझे एंगल में केवल ओ की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा एंगल ओ से पूछा गया। तो एंगल ये वाला एंगल, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो एंगल ओ इक्वल होगा एंगल ओ के। इस वाला एंगल ओ, ये वाला एंगल ओ के इक्वल होगा। इधर वाले ओ का जो कनेक्शन है वो ए पी ए ओ पी से हो रहा है, या पी ओ ए से हो रहा है। बात क्या है? एक ही है। इधर वाले ओ का जो कनेक्शन है वो किससे हो रहा है? ओ ए ओ सी से हो रहा है। तो मतलब इधर वाला ओ का कनेक्शन जो है वो पी ए से हो रहा है, तो पी ए आ गया। और इधर वाला ओ का जो कनेक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है? ए सी से, तो ये ए सी आ गया। ये दोनों इक्वल है। अब आगे जाके मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इधर वाले की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आगे जाके क्या करूँगा? पी ओ ए का वैल्यू जो है वो इक्वल आ रही है ए ओ सी के, तो मैं आगे जाकर पी ओ ए की जगह मैं आगे जाकर ए ओ सी वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट की, क्योंकि दोनों इक्वल है। फिर मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि ये जो हिस्सा है अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो सिमिलरिटी में ये आ जाएगा, और सिमिलरिटी में ये भी प्रूफ हो जाएंगे, तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंसी बन जाएंगे। और आपको पता है कि मुझे ज़रूरत है एंगल ओ की, तो सी ओ बी और क्यू ओ बी ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे।
अब ये दोनों इक्वल तो हो गए, लेकिन ज़रूरत आपको एक की है, तो आपको ज़रूरत इस वाले की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वाली जो एंगल है वो इसके इक्वल कर देना, तो आगे जाकर आप ओ क्यू ओ बी की जो वैल्यू है वो सी ओ बी के इक्वल कर देना, ठीक है। क्योंकि आपको ये वाली लाइन प्रूफ करनी है। इसने प्रूफ पूछा है, ए ओ बी पूछा है, तो ए ओ और ये बी पूछा है, तो ज़रूरत इन दोनों की है, आपको इन दोनों की ज़रूरत है। तो आपको आगे जाकर ये वाला एंगल इसके इक्वल देना है और ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है। तो आपको मैंने पूरे क्वेश्चन के अंदर पूरा बेसिक समझा दिया। अब चलते हैं अपन लिखावट में। तो ज्वाइन सी फ्रॉम द ओ आ गया, ट्राइंगल ले रहे, ओ पी ए वाला ले लिया और ओ सी ए वाला ले लिया, इन दोनों की बात हो रही है। सबसे पहले रेडियस की बात कर ले, तो ओ पी इसमें रेडियस है, तो इस वाले में ओ सी रेडियस है, तो रेडी ऑफ सेम सर्कल होगी, सेम सर्कल की रेडियस इक्वल होती है। फिर अपन टेजेंट की बात करते हैं, तो आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट हमारा ए है और एक्सटर्नल पॉइंट टू टेजेंट ड्रॉ होती है, ए पी और ओ ए सी, ये टेजेंट ड्रॉ होगी पॉइंट ए से। अब ए ओ जो लाइन है वो आपकी क्या है, कॉमन साइड है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो ये हमारी इक्वल कर दी। तो अपन लगा देंगे साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल जो लिए थे वो कॉन्ग्रुएंसी हो चुके हैं। फिर मैंने बोला था कॉन्ग्रुएंसी बनते ही अगर आपको साइड की जरूरत है तो किसी भी साइड को इक्वल कर सकते हो, अगर आपको ज़रूरत एंगल की है तो एंगल कि आप एंगल को इक्वल कर सकते हो। तो मुझे एंगल की इसलिए जरूरत है कि मुझे प्रूफ एंगल में पूछा है, तो ये वाला ओ एंगल इस वाले ए ओ के एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इधर वाला ओ का जो कनेक्शन है वो पी और ए से, तो ये पी और ए से आ गया। इधर वाला जो एंगल का जो कनेक्शन है वो किससे, सी और ए से, तो मैंने सी और ए से लिख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर मैंने बोला अगर मैंने ये प्रूफ कर लिया तो ये सिमिलरिटी में आ जाएगा, तो ये देखो सिमिलरिटी में आ चुका है। इस ट्राइंगल का नाम देखता हूँ, तो ओ ये वाला पहले ये ट्राइंगल लेते हैं, तो ओ क्यू बी ये वाला ट्राइंगल ओ सी बी के कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंसी बन जाता है। फिर मुझे आपको मैंने बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी बनते ही आप सिमिलरिटी में दिया आपने, आपको ये वाला प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं। सिमिलरिटी का मतलब होता है कि आपने फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये वाला भी प्रूफ बता दिया। फिर आपको जरूरत है एंगल ओ की, तो ये वाला एंगल ओ है वो कनेक्शन है क्यू बी से, तो ये क्यू बी को लिख दिया, और इधर वाला ओ का जो कनेक्शन है वो सी बी से, तो सी बी से लिख दिया आपने, और एंगल हमेशा बिटवीन आता है। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गए, समझ में आ गया। फिर आपने एक चीज़ और नोट करी कि जो हमारा पी ओ क्यू है ये कि पूरा सेंटर से ये सेंटर से होकर जा रही है, तो सेंटर से जो लाइन होके जाती है वो डायमीटर होता है, और जो डायमीटर वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और स्ट्रेट लाइन के अंदर ये पूरा जो एक एंगल बन रहा है ये वाला, ये यहाँ से मैं ये पूरा एक एंगल बनाता हूँ, तो ये पूरा बनता है 180, और ये जब 180 बन रहा है ओ पे, तो ये ओ ये वाला हिस्से में भी आता है, ये वाला हिस्सा भी आता है, ये वाला हिस्सा भी आ रहा है, और ये वाला हिस्सा भी आ रहा है। तो इस 180 के 4 टुकड़े हो रहे हैं, इन चारों टुकड़ों को ऐड करके 180 बनेगा। तो ये बोला गया है कि पी ओ क्यू इज डायमीटर ऑफ सर्कल, इट इज द स्ट्रेट लाइन हो गई, और इस ओ के कितने टुकड़े हो रहे हैं, 4। तो सबसे पहले ओ के 4 टुकड़े रहते हैं, तो एंगल ओ एंगल ओ एंगल ओ एंगल ओ, ये 4 बार लिखा जाएगा और 180 लिखा जाएगा। तो एंगल ओ देखो बिटवीन वाला हमेशा एंगल होता है ओ, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, ठीक है, और 180 लिखा जाएगा। अब इधर वाला ओ का जो कनेक्शन है वो पी और ए से, इधर वाला जो ए का कनेक्शन है वो किससे है, आपका ए और सी से, या सी और ए से लिख दो, बात क्या है, ए की है। तो मैं यहाँ पे सी और ए लिख लेता हूँ, ये आ गया सी और ए, कोई दिक्कत नहीं है, ए और सी आ गया। यहाँ पे इसका कनेक्शन सी बी से, तो इसका कनेक्शन किससे, क्यू बी से। अब मैंने बोला था कि आगे जाकर मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, आ गया, इसकी ज़रूरत है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे जब मैं गया कि पी ओ की जो वैल्यू है वो सी ओ ए की वैल्यू के इक्वल है, सी ओ ए की, तो आप इसको आप सी ओ की जगह आप इसको ए ओ सी कर लो, इसको ए ओ सी, क्योंकि आगे जाके मैचिंग हो जाएगा। तो मैं पी ओ ए की जगह ए ओ सी लिख दूंगा, तो इस पी ओ ए की जगह मैंने ए ओ सी लिख दिया क्योंकि इसकी ज़रूरत है। अब मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, इसको ऐसे से लिख दूंगा, और मुझे सी ओ बी की भी ज़रूरत है, मुझे इसकी भी ज़रूरत है, तो मैं इसको भी चेंज नहीं करूँगा, तो इसको भी ऐसे कैसे लिख दिया। अब मुझे क्यू ओ बी की, ये क्यू ओ बी की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है इसकी, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड पर जब मैं गया तो क्यू ओ बी की जो वैल्यू है वो सी ओ बी के इक्वल है, तो मैं क्यू बी को हटा करके लिख दूंगा सी ओ बी, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, सी ओ बी लिख दिया, 180 का 180, ये 2 टाइम हो गया और ये भी 2 टाइम हो गया।
180 का 2 कॉमन ले लिया, इनके बिटवीन मल्टीप्लाई, ये क्रॉस आउट हो गया, ठीक है। डिवाइड करके ना है 90, तो AOC और COB, तो ये दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो जैसे ही दोनों मिल जाएंगे तो ये लाइन वापस हटा लो, एक बार लाइन जैसे ही आपने ज्वाइन कराई थी तो वापस हटा के देखो, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, AOB बन जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, AOB लिख दूंगा। और यही मेरा प्रूफ दैट पूछा था, ठीक है। सबको आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है।